सो है गाइज, आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं आयरन मैन एक्सट्रीमिस की, जो आयरन मैन की वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक है। ये कॉमिक टोटल 6 इश्यूज में रिलीज हुई थी, तो हम भी इसे 6 वीडियोस में कवर करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि कॉमिक कैसे लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉमिक की शुरुआत होती है एक स्लेज हाउस से, जहाँ कुछ लोग एक सूटकेस लेकर अंदर जाते हैं। वो एक इंजेक्टर निकालते हैं और सीधा उस व्यक्ति के सर पर इंजेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण पहले तो वह ज़ोर से चीखता है, फिर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर एक आदमी कहता है इसे तो कुछ नहीं हुआ। तभी अचानक वो आदमी उठता है और उन पर हमला करता है, लेकिन बीच में उसे उल्टी होने लगती है। वो लोग जल्दी से बाहर निकलते हैं और उस दरवाजे को ज़ोर से बंद कर देते हैं। उधर टोनी अपनी लैब में आराम कर रहा होता है, तभी उसका फ़ोन बजता है। टोनी स्टार्क फ़ोन उठाता है। उसकी सेक्रेटरी उसे कहती है कि आज उसकी मीटिंग है। पहले तो वो उसे टालने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसे कहती है कि वो पिछले 7 हफ्तों से उस मीटिंग को टाल रहा है, तो फिर वो मान जाता है और फिर वो तैयार होने के लिए चला जाता है। टोनी आईने के सामने खड़ा होकर उससे कहता है, तुम क्या देख रहे हो? मुझे नहीं पसंद जब कोई भी मुझे इस तरह देखता है। उधर फ्यूचर फार्म में डॉक्टर एड्रिक किलियन कुछ प्रिंट निकाल रहे होते हैं। वो कहते हैं एक्सट्रीमिस यहीं पर सुरक्षित था, लेकिन अब वो यहाँ से जा चुका है। ये सब मेरी गलती है। सब लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन मैं ये सब नहीं सह सकता। फिर वो अपने ड्रॉर से गन निकालते हैं, अपने सर पर पॉइंट करते हैं और कहते हैं मुझे ज़िंदगी में किसी ने प्यार नहीं किया। और इसके बाद वो ट्रिगर दबा देते हैं। गन की आवाज़ सुनकर माया हेंसे नाम की एक एम्प्लॉय वहाँ पर आती है। वो उस लेटर को पढ़ती है, फिर बाहर जाकर एक एम्प्लॉय को बताती है कि डॉक्टर एड्रिक किलियन ने वो प्रोग्राम किसी को बेच दिया है। उधर स्टार्क इंडस्ट्रीज के बाहर कुछ लोग टोनी के आर्मर डील्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तभी टोनी किसी से कहता है, मेरे पिताजी कहा करते थे कि कॉलोनी आइलैंड इस दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह है। वहाँ जाने के लिए लोग बीच पर ही सो जाते थे, पूरी रात वहीं पर गुजारते थे ताकि वो उस फ्यूचरिस्टिक जगह का मज़ा ले सके। लेकिन अब उस बीच पर कोई नहीं सोता। इसके बाद स्टार्क इंटरव्यू देने वाले को बैठने के लिए कहता है और इंटरव्यू देने लगता है। पूछता है, आप मुझ पर कौन सी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो? तो वो जवाब देता है, घोस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। इसके बाद जॉन इंटरव्यू लेना शुरू करता है। वो टोनी से कहता है, क्या तुम्हें हथियारों का सौदागर कहकर बुलाना सही होगा? तब टोनी जवाब देता है, मुझे नहीं लगता कि मैं हथियारों का सौदागर हूँ, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो। वह टोनी कहता है, मैं मना नहीं कर रहा, मेरी कंपनी हथियार बनाती है। मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट भी यूएस आर्मी के साथ ही था। तब जॉन उससे पूछता है, वो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ के लिए था? वो कॉन्ट्रैक्ट सीपोर्ट बॉम्ब के लिए था। मैंने सही कहा ना? क्या वो सारे बम ख़त्म कर दिए गए थे? तब टोनी कहता है, एक्सक्यूज़ मी, ये सवाल आप मिलिट्री से क्यों नहीं पूछते? फिर जॉन टोनी को कुछ फ़ोटोज़ दिखाता है और कहता है, ये बॉम्ब बच्चों को बड़े मिले थे। इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? जॉन का ये सवाल टोनी को पास्ट में ले जाता है, जब वो जनरल को अपनी लैंडमाइंस के बारे में बता रहा था। तभी अचानक वहाँ पर गोलियाँ चलने लगती हैं और उन सोल्जर से वो लैंडमाइन नीचे गिर जाती है। एक गोली आकर उस लैंडमाइन को लगती है, जिससे वहाँ पर बहुत ज़ोर से धमाका होता है और टोनी उस धमाके से दूर जाकर गिरता है। तभी टोनी होश में आता है और उनसे कहता है, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। तब जॉन टोनी से पूछता है, क्या आयरन मैन भी एक मिलिट्री डिवाइस है? जिस पर टोनी कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तब जॉन टोनी से कहता है, लेकिन फिर भी आयरन मैन के सूट के अंदर बहुत से खतरनाक हथियार है, आप इस बात से मना नहीं कर सकते। तब टोनी उसका जवाब देते हुए कहता है, तुम्हें पता है आयरन मैन सिर्फ एवेंजर्स के लिए काम करता है, वो कोई हथियार नहीं है। तब जॉन कहता है, हाँ मुझे पता है। जॉन कहता है, मुझे लगता है आयरन मैन तो सिर्फ एक डिफेंस इंडस्ट्री एप्लीकेशन है। तब टोनी कहता है, मैं जब भी तुम्हें कोई जवाब देने की कोशिश करता हूँ, तुम कुछ ना कुछ दूसरा सवाल पूछ लेते हो। फिर टोनी कहता है, जितने भी पैसे मैं कमाता हूँ उनमें से बहुत से पैसे चैरिटी को जाते हैं। तब जॉन कहता है, एक अफगानी बच्चे का हाथ उस लैंडमाइन से उड़ गया था, क्या वो आयरन मैन के सूट को देखकर खुश होगा?
जिस पर टोनी कहता है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन मैं तो दुनिया को बस इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तब जॉन कहता है, तुम्हें पता है मैं कैसे काम करता हूँ, फिर भी तुमने इस इंटरव्यू के लिए हाँ कर दिया। जिस पर टोनी कहता है, पहले ये बताओ गोस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी क्यों? तब जॉन कहता है, क्योंकि तुम्हारे हथियार सिर्फ तबाही ला सकते हैं। मैं तुमसे मिलना चाहता था और तुमसे ये पूछना चाहता था कि तुम पिछले 20 साल से ये काम कर रहे हो, क्या तुम दुनिया में इतना सा भी बदलाव ला पाए हो? तुमने इस सब में बहुत ज़्यादा मेहनत की है जॉन, लेकिन लोगों को फिर भी नहीं पता कि तुम कितनी मेहनत करते हो उनके लिए। क्या तुम्हारी इस नेक सोच से थोड़ा सा भी बदलाव आया इस दुनिया में? जिसके जवाब में जॉन कहता है, मुझे नहीं पता। तब टोनी कहता है, फिर मिलेंगे मिस प्लिंगर। तो जॉन कहता है, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। उधर उस आदमी को जिसे इंजेक्ट किया गया था उसे कुछ अजीब सा हो रहा था। वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसकी सेक्रेटरी उससे कहती है, आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है अभी। तो स्टार कहता है, उसे कैंसिल कर दो, मैं नीचे गैराज में जा रहा हूँ। टोनी लिफ्ट में किसी से बात करते हुए कहता है, अब कोई इंटरव्यू नहीं होगा, अब मैं गैराज में जा रहा हूँ। टोनी अपना शर्ट उतारता है और उसे साइड में रख देता है, फिर कहता है, जॉन प्लिंगर सोचता है कि आयरन मैन का सूट एक मिलिट्री एप्लीकेशन है, लेकिन वो गलत सोचता है, ऐसा नहीं है। मैंने आयरन मैन का एक भी हथियार अभी तक मिलिट्री को नहीं बेचा। आयरन मैन सूट तो लोगों की ज़िंदगियां बचाता है, वो हथियार कैसे हो सकता है? हकीकत तो ये है कि आयरन मैन फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। फिर टोनी अपने सूट को देखकर कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने इसे एक ब्रीफ केस में बंद कर लिया। उस लैंडमाइन ने मेरे सीने में लोहे के छर्रे घुसा दिए। ये तो पहली बार हुआ है कि मैंने किसी की जान बचाने के लिए कुछ आविष्कार किया हो। लोग चाहे कुछ भी समझे, लेकिन हकीकत यही है, ये आयरन मैन सूट मुझे जीवित रखता है। मैं वो शख्स नहीं हूँ जो एक लोहे के सूट में बंद है, ये तो मुझे जीने की आज़ादी देता है। ये कहकर टोनी अपने सूट को ऑन करता है, फिर वो उसे लेकर सीधा ऊपर की ओर जाता है। वो एक गेट से बाहर निकलता है। सभी प्रोटेस्ट कर रहे लोग उसकी तरफ देखते हैं, वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं, आयरन मैन ये बहुत ज़्यादा कूल है, ये बहुत कूल लगता है। पहले तो टोनी थोड़ा सा मुस्कुराता है, फिर वो अपने सूट को और तेज उड़ाता है और सीधा बादलों में चला जाता है। टोनी को हवा में ही अपने पिछले पास्ट की कुछ बातें याद आती है। वो एक बार में उसी माया हेनसेन नाम की लड़की के साथ बैठा हुआ है। वो उसे कहती है, तुम जैसे यंग लड़के को सूट में नहीं होना चाहिए। जिस पर टोनी कहता है, मैं यहाँ काम के सिलसिले से आया हूँ। जिस पर वो माया हेनसेन कहती है, मैं तो सिर्फ बात करना चाहती हूँ। टोनी कहता है, बात तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन मिलिट्री की, फ्यूचर की। जिस पर माया हेनसेन कहती है, कैनेडी तुमसे बात करना चाहता है। टोनी कहता है, कैनेडी कौन है? वो कहती है, वो कंप्यूटर चलाने वाला बंदा है, वो भी फ्यूचर की बात करना चाहता है। ये कहकर उसे वहाँ से ले जाती है। उसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ माया टोनी को कांटेक्ट करती है और उसे लैब में हुई घटना के बारे में बताती है। वो टोनी को मिलने के लिए कहती है, जिस पर टोनी उससे मिलने के लिए चला जाता है। फिर हम उसी लैब में जाते हैं जहाँ पर उस शख्स ने गेट का बहुत बुरा हाल कर दिया है। वो लोग उस गेट को खोलते हैं। उनमें से एक कहता है, क्या ये मर गया है? दूसरा कहता है, हाँ शायद। तभी वो आंखें खोलता है और कहता है, मैं जिंदा हूँ।